ठीक। आप थोड़ा सा ऐसे में घूम के बैठिए जैसे सर बैठे। हाँ चलिए। बलिया का फेफना, फेफना विधानसभा क्षेत्र और चितबड़ा गांव, आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव, जो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहता है, क्यों न रहे। ये वही विधानसभा क्षेत्र है, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी समाजवादी पार्टी हमेशा सत्ता में रही है और यहाँ के विधायक मंत्री भी रहे हैं। आइए बात करते हैं आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव से राजनीति कर रहे और आदर्श नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की दावेदारी की ताल ठोक रहे अमरजीत सिंह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जन सेवा में, लोगों के सहयोग में, हर दुख सुख में शामिल होने वाले अमरजीत सिंह हमारे बीच में है। हम बात करते हैं चितबड़ा गांव नगर पंचायत क्षेत्र में क्या है जिसको लेकर चर्चा होती है। जी अब जैसे अमरजीत सिंह जी, बात आती है नगर पंचायत चितबड़ा गांव में, एक धार्मिक अपना टाउन एरिया माना जाता है, जहां लोग कहते हैं कि मांसाहारी नहीं चलती, क्या है? चितबड़ा गांव का एक अपना धार्मिक और पौराणिक इतिहास रहा है और आज भी है। पूरे प्रदेश में एक मात्र ऐसी नगर पंचायत है जहां आज मीट मांस नहीं बिकता है और एक तरह से अनोखा, मतलब अनूठा इसको कह सकते हैं। और जबकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मांस न बिकना एक बहुत बड़ी चीज़ है धार्मिक रूप से। और धार्मिक रूप से यहाँ पर जैसे मंदिर राम साराम लोग का जो है, इसका भी एक अलग, पता 51 मौजों में जो माना जाता है, इसका भी एक आस्था का अलग अलग अपनी पहचान है। उसको लेकर इस चितबड़ा गांव का एक धार्मिक रूप से विशेष स्थान है। तो राजनीति के क्षेत्र में क्या है? राजनीति का तो मान लीजिए चितबड़ा गांव फेफना विधानसभा की एकमात्र नगर पंचायत रही है। फिलहाल एक रसड़ हुई है इस बार, और 2019 के लोकसभा चुनाव का केंद्रीय रहा चितबड़ा गांव, 22 की विधानसभा केंद्र रहा है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से उठाकर देखा जाए, सन 1991 से लेकर 2022 तक नगर पंचायत ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान किया है। पहले प्रत्याशी कोई भी यही रहा हो, ओवरऑल इसे वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नगर पंचायत ने हमेशा किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और हमारे मंत्री बने इस बार, तो उन्होंने भी चितबड़ा गांव के विकास के लिए अपने स्तर से प्रयास किया। जैसे आप पुल का निर्माण ले सकते हैं, और भी जैसे विकास योजनाएं हैं। हॉस्पिटल बन रहा है हम लोग के 12 करोड़ की लागत से, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 12 करोड़ की लागत से बन रहा था। PSC उसरौली है, 6 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। और माननीय सांसद ने भी हम लोग को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हम लोग के बगल से ही निकल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चितबड़ा गांव के आसपास का विकास के लिए एक अच्छा खासा खांचा खींचा गया है। चूँकि नगर पंचायत के अंदर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार है 15 सालों से, और यहाँ जो भी अध्यक्ष हुए हैं 15 सालों में बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं, और उन्होंने नगर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप नगर पंचायत में जाएंगे, कहते हैं इसको आदर्श नगर पंचायत। हमारा एक ही सवाल है उन सब, मतलब उन लोगों से, कि कोई एक बिंदु बता दें या एक मुद्दा या एक समस्या बता दें जिसमें उन्होंने नगर पंचायत चितबड़ा गांव को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर दिया हो और उसके लिए उन्होंने काम किया हो और उस समस्या से नगर पंचायत को निजात दिलाई हो। तो दूसरा और है, जैसे हम बात करते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में अपना टाउन एरिया कैसा है? व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यहाँ अच्छी स्थिति है, लेकिन स्थानीय स्तर पे व्यवसाय के लिए जो सुविधाएं मतलब मिलनी चाहिए, जैसे क्या है अतिक्रमण हुआ सबसे यहाँ की बड़ी समस्या है। तो अतिक्रमण को जैसे एक बड़ा वर्ग जो चीज़ें मतलब मार्केट के अंदर जाना ही नहीं चाहता है, वो आप जाएंगे, अभी जाएंगे, आते हैं हमेशा देखते होंगे। तो 15 साल में अतिक्रमण हुआ। व्यापारियों के लिए मतलब एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जैसे व्यापार को बढ़ावा मिल सके स्थानीय स्तर पर। होना चाहिए? होना चाहिए जैसे यहाँ देखिए शौचालय नहीं है, बाहर से महिलाएं आती हैं। आप यहाँ आप पूरे पीसो तिराहे से लेकर नगर पंचायत के अंदर तक जाएंगे। हो सकता है ज़मीन की दिक्कत हो? नहीं, ज़मीन नगर पंचायत के पास अपनी ज़मीन है, नगर पंचायत के पास अपनी ज़मीन है। अभी अतिक्रमण हटा, अभी भी ज़मीन उपलब्ध है, पहले से भी थी। एक सोच और क्रियान्वयन का अभाव है। एक सकारात्मक सोच के साथ अगर इस कार्य को किया गया, करना चाहे तो कर सकते थे। अच्छा, चलिए अब आगे हम व्यवसाय के क्षेत्र में, धार्मिक के क्षेत्र में आपने बताया रामशाला,
वहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ लगती है, होली का पर्व जैसे हो। फिर हम आते हैं उस पर मेडिकल के क्षेत्र में और ख़ास एजुकेशन के क्षेत्र में अपना नगर पंचायत चितबड़ा गांव कैसा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी पहले से आज की अपेक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले विद्यालय थे, प्राइवेट विद्यालय भी, यहाँ जमुना महाविद्यालय है और भी सारे मतलब विद्यालय, सरकारी विद्यालयों की स्थिति भी धीरे धीरे पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काफ़ी सुधार हुआ उसमें। तो एक तरह से कहा जाए तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में चितबड़ा गांव एक अपनी पहचान बना रहा है। थर्मापुर में एक बगल में चितबड़ा गांव का नर्सिंग विद्यालय खुला हुआ है, ITI कॉलेज है, ये है। तो इन सारी चीज़ों के बाद चितबड़ा गांव शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे खाप बनता जा रहा है और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में चितबड़ा गांव एक अलग रूप में अपनी पहचान बनाएगा। अच्छा, आप नगर पंचायत चितबड़ा गांव में ज़्यादातर किस तरह के लोग रहते हैं? क्या आपके नगर पंचायत चितबड़ा गांव में बड़ी शख्सियत भी रहती है, जैसे नौकरी में या व्यवसाय में या हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ लोग बाहर भी होंगे? हाँ, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। शिक्षा, नौकरी पेशा लोग भी हैं, व्यवसायी संवर्ग से भी हैं, किसान, मजदूर, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर जातियों के लोग रहते हैं और सब लोग भाईचारे के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हुए हंसी खुशी के साथ रहते हैं। कितने वार्ड हैं, कितनी आबादी होंगी, कुछ है जानकारी? वार्ड 15 है यहाँ पे अभी और आबादी वोटर की आबादी की वोटर नियर अबाउट 20,000 के आसपास होंगे। तो आबादी भी 50,000 की होगी? जी जी जी। 20,000 वोटर, 50,000 आबादी। तो सबसे ज़्यादा किस तबका कहलाता है, जैसे वैश्य हैं या फिर छोटी जात के लोग हैं या बड़ी जाति के? सबसे ज़्यादा संख्या का मिक्सअप आबादी सबकी है, सारी जातियों के लोग हैं और जातिगत तौर पर हम उसको संज्ञान बहुत नहीं देते। अच्छा, ये बताइए, तो ठीक है, मतलब अब जब आता है चुनाव, खासतौर पे नगर पंचायत का, तो यहाँ विकास के मुद्दे पे देखा जाता है या व्यक्तिगत, या कैसे देखते हैं, या पार्टी लेवल पे? देखिए, जब चुनाव आता है, विकास चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन अंत तक जाति ये मुद्दा रह नहीं जाता। उसमें जातिगत समीकरण या सारी चीज़ें लोग मतलब जातिगत हो या जो भी चीज़ें हो, लोग उनकी तरफ भ्रमित हो जाते हैं और एक बार भ्रम में पड़ने का मतलब हम 5 साल तक उन चीज़ों को लेकर पछताते हैं। नहीं, सही बताया, अमरजीत सिंह ने सही बताया कि जब चुनाव आता है तो विकास के मुद्दे सामने आते हैं, विकास पे चर्चा होती है, चट्टी चौराहे वार्डों में होती है कि हम विकास को लेकर वोट करेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हावी हो जाता है। क्यों? जी सही है, वही चीज़ है। और एक बार फिर हम वोट करने के बाद 5 साल तक अपने को ठगा सा महसूस करते हैं और वही जनप्रतिनिधि जो जात के नाम पे या जिन चीज़ों पे वोट मांगते हैं, आज पूरे जनपद के आप देख लीजिए, नगर पंचायतों को या नगर पालिकाओं को जो स्थिति है, सरकार इनके विकास के लिए जितना पैसा देती है और उसकी अपेक्षा सबसे पुरानी नगर पंचायत हमारी चितबड़ा गाँव, वो नगर पंचायत आज कहाँ खड़ी है और हम आज कहाँ खड़े हैं। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है। और ये पैसे अगर आए तो लगे कहाँ, और लगे तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? समस्याएं जियो की त्यों खड़ी है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब आपके कहने का मतलब कि वोट हो तो विकास के मुद्दे पे हो, न कि जातिगत। विकास के मुद्दे पे ही आज देश में चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ भी विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होने चाहिए। चलिए, मेरा एक सवाल और है, खासतौर पे चूंकि आप जब भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, जब आप नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वैसे आपके नगर पंचायत चितबड़ा गाँव में होना क्या चाहिए, क्या कमी रह गई जो जरूरी है यहाँ के लोगों में? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है जल निकासी। सबसे आज का जो यहाँ प्रमुख मुद्दा है, यहाँ सीवरेज सिस्टम बनाकर सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद पानी पीने के पानी के लिए शुद्ध पेयजल होना चाहिए। बिजली के जर्जर तार जो हैं, अच्छा, बिजली के जर्जर तार को चेंज करना चाहिए। जी। तीसरी समस्या ये है स्वास्थ्य, हॉस्पिटल भी अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह। जी, और शिक्षा। सर, सबसे मजे की बात यह है अमरजीत जी की, जो आपका चितबड़ा गांव एरिया है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ता है, आपकी टाउन एरिया से हमें लगता है 18 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। तो आप तो भाग्यशाली हैं कि आप इस क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं और हमें लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी इसी लिंक से जोड़ देना चाहिए आपके टाउन एरिया होते हुए। हम लोग की मांग है कि जोड़ा जाए, जोड़ा जाता तो इस नगर पंचायत का भी विकास होता और हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे और इस मांग को ऊपर तक पहुँचाने का अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि जो लिंक एक्सप्रेस जोड़ा जाए, चितबड़ा गाँव होकर ही जोड़ा जाए। चलिए, अब सवाल और है कि आपके नगर पंचायत क्षेत्र में थाना, पुलिस चौकी कितने हैं? थाना एक ही है, चितबड़ा गाँव जी, और एक चौकी है। वो किस नाम से?
वो ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र, तो एक चौकी, एक थाना, एक टाउन एरिया, तीनों के बैंक वगैरह कैसी थी? बैंक भी है, सारे प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक, राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंक दोनों बैंक है यहाँ पे। क्या ऐसा भी होता है कि चितबड़ा गांव में लोग शहर से भी आते हैं क्या खरीदारी के लिए या व्यवसाय कुछ दर्शन वगैरह करने के लिए बाहर से भी लोग आते जाते? हाँ, बाहर से लोगों का आवागमन रहता है हमेशा, क्योंकि मैं बताया ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य भाई नगर पंचायत है, ये बड़ा मार्केट है यहाँ पे, तो लोग आते जाते हैं। खरीदारी का व्यवसाय का एक बड़ा वो भी है, और धार्मिक रूप से भाई आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है। रामशाला हुआ, चित्तेश्वरनाथ मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, हमारे रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे, और भी धार्मिक चीज़ें हैं जिसको लेकर आस्था का बड़ा केंद्र है, तो लोगों का आवागमन होता रहता है। आपका कृषि मंडी है, उसकी क्या स्थिति है? कृषि मंडी की स्थिति भी अच्छी है। वहाँ थोक में वो खरीदारी होती है, और किसानों के क्रय विक्रय केंद्र है। वार्डों का सड़क, नाली, खड़ंजा? वार्डों की सड़क और नाली खंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप जाकर उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो सवाल तो ये भी तो आ सकता है फिर कि चूँकि आप भी सत्ता में रहे हैं, आपके साथ सांसद और विधायक भी रहे, अगर वार्ड की नाली खड़ंजे की स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं आप भी तो दोषी उसमें आएंगे। भाई दोषी हम कैसे हुए? जैसे हमारी स्थिति क्या है, यहाँ नगर पंचायत है, उसकी अपनी बोर्ड है, और सरकार उसको पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराती है। अगर हमारे सांसद विधायक किसी कार्य को कराने के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उसकी एनओसी नगर पंचायत से मिलनी पड़ती है, और नहीं मिलती है। वो विपक्ष के नहीं, वो वही तो कह रहे हैं, अध्यक्ष हम लोग को उन चीज़ों के लिए एनओसी देते ही नहीं है, तो हम लोग का अधिकार नगर पंचायत में आकर सीमित हो जाते हैं। और सरकार चूँकि इनके पास अभी भी इतना पैसा देती है सारे विकास कार्य को कराने के लिए, तो वो कार्य को खुद ही नहीं कराते हुए हैं कमीशन के चक्कर में, या मतलब अंडरस्टूड जो चीज़ें होनी चाहिए राजनीति में, आपसी विवाद हुआ या अन्य चीज़ें जो हैं, उनके चक्कर में अभी बहुत नगर पंचायत में पैसा पड़ा हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है। अभी टेंडर्स हुए पिछले, अभी देख लीजिए, आपसी विवाद चक्कर में टेंडर हुए, फिर वो निरस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो उनकी चीज़ें हैं वो पूरी न होने के कारण नगर पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है। जिसे वो कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं, हम विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए सत्तारूढ़ लोग नहीं चाहते हैं टाउन एरिया का विकास हो, इसलिए हम पीछे हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात आपने कहा कि नगर सत्ताधारी लोग नहीं चाहते कि नगर विकास हो। अगर हमें बिजली के पोल लगाने हो तो नगर सत्ताधारी लोग उसको नहीं रोक पाते हैं। हमें फर्जी वर्क ऑर्डर करके पैसे उतारने हो तो सत्ता पक्ष के लोग नहीं रोक पाते हैं। अगर हमें फर्जी खरीदारी करनी हो तो उसके लिए सत्ता पक्ष के लोग नहीं रोक पाते हों, और जो जनता के लिए सही काम करना है उसको सत्ता पक्ष के लोग रोक पाते हों। तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जिसे नहीं, ये भी तो होना चाहिए ना, जिसे सांसद निधि, विधायक निधि भी तो टाउन एरिया में दिखना चाहिए। सांसद निधि के लिए हमने प्रस्ताव दिया है, चित्तेश्वरनाथ मंदिर है अभी, वहाँ ऊपर मतलब प्रक्रियागत है, वहाँ एक हॉल का निर्माण करने के लिए, और बाकी चीज़ें हुई है पीछे, हमारे विधायक जी ने कराया है। ये डूडा के थ्रू उन्होंने कम से कम 80 लाख की सड़कों का निर्माण कराया है, डूडा से वो कराया उन्होंने। अच्छा, जो पुल की क्या स्थिति वो आपके टाउन एरिया में है या नहीं? उसे नगर पंचायत में ही बन रही है, आधे से अधिक उसके खंभे खड़े हो चुके इससे हैं। क्या फ़ायदा होगा टाउन एरिया के लोगों को? आवागमन नदी उस पार जब हो जाएगा तो आजमगढ़ रोड पे पहुंच जाएंगे। हाँ, वो भी होगा, उधर के लोग व्यापार के लिए इधर आएंगे तो इस मार्केट का पूरी तरह से विकास होगा। ग्रीन एक्सप्रेसवे से क्या फ़ायदा होगा? ग्रीनफील्ड से पुल कनेक्ट होगी, बगल से ही निकल रहा है, तो उसको प्रयास करके जुड़वाया जाएगा उस पुल को, फिर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो चीज़ें जब एक दूसरे से जुड़ा होगा, आवागमन बढ़ेगा, तो वैसे ही व्यापार बढ़ेगा, लोगों का आवागमन होगा, तो ये चीज़ें हैं। अमरजीत सिंह ने कहा कि टाउन एरिया का विकास तभी संभव है जब विकास की बात हो। विकास होना चाहिए और जनता का भी साथ होना चाहिए। अब टाउन एरिया के जो चेयरमैन हैं वर्तमान में उनके कार्यकाल शेष बचे हैं। अब अगला चेयरमैन कौन होगा, कब चुनाव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो दिसंबर तय करेगा, नवंबर या दिसंबर। फिलहाल अमरजीत सिंह जी का कहना है कि टाउन एरिया का विकास होना चाहिए। मैं प्रयासरत हूँ, विधायक सांसद निधि से भी हमारा प्रयास है कि कुछ बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, नाली खड़ंजा बेहतर हो। गंभीर समस्या उन्होंने बताया कि मानसून का वक्त है, मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जल निकासी की गंभीर समस्या है जिसको लेकर कुछ वार्डवासी हमेशा भयभीत रहते हैं। उस समस्या से निजात तभी मिलेगी जब सीवर की तरह से पाइपलाइन डाल के कहीं ना कहीं उस पानी की निकासी व्यवस्था होगी। आगे क्या होता है ये वक्त की बात है। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, इस समय मैं चितबड़ा गांव में अमरजीत सिंह जी के पास हूं, जिन्होंने आपसे
हमसे संवाद किया, जनता के सवालों का जवाब दिया। बस नमस्कार। ठीक है सर।